Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, आज इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को सीखेंगे और एक्सरसाइज 2.4 की एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? ये एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, यानी कोई भी बेस होती है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है तो इसका ऊपर जो यहाँ पर 2 है ये इसका एक्सपोनेंट है। पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं और इंडिसेस का मतलब जो है वो भी पावर ही है। तो यानी कि हम इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं। आपको अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करने का कहा जाए तो आप वही लॉ यूज करेंगे जो लॉज ऑफ इंडिसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इंडिसेस का मतलब भी पावर है। इंडिसेस की सिंगुलर होती है इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स का मतलब भी पावर है। और ये हमारी एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है वो इस तरह से लिखी जाती है 2/3, यानी कोई भी जो पावर की फॉर्म में लिखी जाए हम उसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं। जबकि हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रेडिकल की फॉर्म में अगर मैं इस y को रेडिकल फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखा जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर जो y है वो बेस यहीं पर रहेगी, जो यहाँ पर 3 है ये रूट है और जो 2 है ये इसकी स्क्वायर है। तो रेडिकल की फॉर्म में हम y को इस तरह से लिखेंगे, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y 2/3 होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इससे पहले हमने जो रेडिकल्स पढ़े थे वो हमने इस फॉर्म में पढ़े थे, यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में पढ़े थे। तो चलते हैं हम अपने लॉ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 7 लॉज हैं, तो 1 बाय 1 सब लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्योंकि रियल नंबर वाला पार्ट कर रहे हैं चैप्टर में, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं हमारे पास अगर जो हम रियल नंबर्स यूज कर रहे हैं उनके बारे में लिख देते हैं। इफ ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो हम यूज करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में नंबर्स वो रियल होंगे। ए और बी उनका नाम होगा। ए और बी बिलोंग्स टू आर, और हमारे पास जो रूट्स जो पावर हम यूज करेंगे हम वो हमारे पास m और n है और वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। हम यहाँ लिख देते हैं पहले लॉज को स्टार्ट करने से पहले कि n m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, ये जो m और n है ये पावर की फॉर्म में होंगे और a और b जो बेस की फॉर्म में होंगे हमारे लॉज में। तो हम लॉ 1 को डिस्कस करते हैं। 1 लॉ है हमारे पास a m डॉट a n इज इक्वल टू a m प्लस n। हम इस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये लॉ क्या बता रहा है। इस लॉ में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो करता है। यानी कि अगर हमारे 2 रियल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी जो पावर्स हैं m और n, यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, m और n जो है वो सिमिलर नहीं है, यानी कि m की पावर m और n जो है वो डिफरेंट है। तो और 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं a m प्लस n, यानी पावर्स को ऐड कर देंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों, जैसे a और a, यहाँ पे 2 रियल नंबर्स हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और वो 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उन्हें a एक बार लिखते हैं जो हमारा रियल नंबर होता है, यानी कि बेस का सेम होना जरूरी है। यहाँ पे जो 2 रियल नंबर यूज हुए हैं a, ये सिमिलर होंगे और उन 2 रियल नंबर्स को हम एक बार लिखते हैं। उसके बाद हम ऊपर जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। इसकी हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 हो, यहाँ पर जो रियल नंबर 2 मैंने यूज किया है ये बेसिस हैं और ये जहाँ पर ऊपर 3 और 4 हैं इनको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्योंकि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हमने रियल नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 और 2 दोनों क्या हैं? बेसिस हैं और 3 और 4 जो है ये एक्सपोनेंट्स हैं। अब इसके मुताबिक हमारे पास जो लॉ बनता है, इस लॉ को अगर हम फॉलो करें जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, तो उस लॉ के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। 2 रियल नंबर क्या हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे? बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 4, और हमारे पास आंसर आ गया 4 प्लस 3 7, यानी कि इसका आंसर आ गया 2 की पावर 7। ये भी एक एक्सपोनेंशियल नंबर है।
स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक हमारे पास एक जो रियल नंबर है m उसकी पावर m है, एक रियल नंबर a है उसकी पावर n है, और ये दोनों जो रियल नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे हमने पहले लॉ में पढ़ा था कि बेसिस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने लिख दिया am प्लस n। यहाँ पे हमारे पास दो रियल नंबर जो है वो सेम है, a और a, लेकिन पावर्स इनकी डिफरेंट हैं जिस तरह से पहले लॉ में था, लेकिन यहाँ पर दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब दो रियल नंबर्स जो हैं सेम बेस के साथ और डिफरेंट पावर्स के साथ डिवाइड हो रहे हों तो हम उन्हें इस तरह से लिखते हैं m माइनस n। ये मैंने साथ साथ दोनों लॉज इसलिए करवाए हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ इनमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का फर्क है। जब दो रियल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और पावर्स डिफरेंट हों तो हम उन्हें ऐड करते हैं। अगर दो रियल नंबर्स सेम हों यानी बेसिस सेम हों और पावर्स डिफरेंट हों तो हम उन्हें माइनस करते हैं। एक बार बेस लिखते हैं और पावर्स को माइनस करते हैं। स्टूडेंट्स ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई और डिवीजन में थे, यानी सेम बेस और डिफरेंट पावर्स के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक अगर हमारे पास बेसिस जो है यानी कि जो रियल नंबर्स हैं वो डिफरेंट हों, ये दो रियल नंबर डिफरेंट है और इनकी पावर सेम है, यानी a एक डिफरेंट नंबर है, b एक डिफरेंट रियल नंबर है, लेकिन पावर्स इनकी n और n सेम हैं, तो हम इनको किस तरह से लिखते हैं a b की पावर n, यानी कि दोनों रियल नंबर्स को मैंने एक साथ कर दिया है और इनकी पावर्स को वन टाइम लिख दिया है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक डेट इज एग्जांपल है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, यानी कि दो रियल नंबर डिफरेंट मैंने लिए, एक रियल नंबर 2 लिया, एक रियल नंबर 3 लिया और इनकी पावर जो सेम ली 2 और 2, तो हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, यानी कि 3 to the 6 की पावर 2। ये हमारे पास एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 6 की पावर 2। यहाँ मैंने 2 और 3 को जिस तरह मैंने a और b को एक जगह पर रखा था, 2 और 3 को एक जगह पर रखा और इसकी पावर जो n थी जो सिमिलर थी, यहाँ पर 2 सिमिलर था तो मैंने वन टाइम लिख दिया यहाँ पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये इसकी एग्जाम्पल नहीं ली, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जो हमारे पास a वाला था, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल में a की जगह पर रखती हूँ 2 और यहाँ पर जो नीचे a है ये भी 2 होगा, लेकिन यहाँ पर पावर्स डिफरेंट है m और n, तो यहाँ पर हम डिफरेंट चूज कर लेते हैं 3 एंड नीचे वाली चूज कर लेते हैं 2। तो हमारे पास ये पावर्स डिफरेंट है m और n और बेसिस सेम है, तो हम लिखेंगे 2 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, यानी कि दोनों पावर्स को माइनस कर दिया जिस तरह m और n को माइनस किया था। यहाँ पर m जो है वो 3 है और n जो है वो 2 है, तो हमारे एग्जाम्पल में 3 माइनस 2 1, हमारे पास आंसर आता है 2। स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल लॉ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लॉ जो 4 है हमारे पास उसके मुताबिक अगर 2 जो नंबर्स हैं हमारे पास वो डिफरेंट हों लेकिन वो डिवाइड हो रहे हों, अभी हमने जो लॉ 3 में किया था उसमें हमारे पास नंबर्स जो थे वो डिफरेंट थे लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास लॉ 4 में दो रियल नंबर्स डिफरेंट हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पावर उनकी सेम है, तो हम उन्हें लिखते हैं a ओवर b, एक ब्रैकेट में लिखते हैं और वन टाइम पावर शो करते हैं, यानी मैंने यहाँ पर a और b रियल नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर डिवाइड की फॉर्म में ही रखा है और एक बार इनकी दोनों पावर n थी वन टाइम लिख दी है। तो स्टूडेंट्स इसके मुताबिक हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अगर एक नंबर हमारे पास 4 है और एक नंबर हमारे पास 7 है, यहाँ मैंने a को 4 लिया है और b को 7 लिया है और इसकी पावर जो है अगर दोनों की पावर्स हमने सेम रखनी है, पावर में रख देती हूँ 3 और 7 की पावर भी 3, तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर हमने इसको सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करना हो, यानी हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि हमने इसको सिंगल एक्सपोनेंट में करना है, तो हम इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर बेसिस डिफरेंट हो यानी a और b, यहाँ पर a 4 है b 7 है, तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर जो 3 है हमारे पास 2 3 जो सेम है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो हमारे पास जो है सिंगल एक्सपोनेंट जो है वो 3 आ गया है और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को मैंने एक सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। स्टूडेंट फिफ्थ जो एक्सपोनेंट का लॉ है उसके मुताबिक अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो, फॉर एग्जांपल a एक रियल नंबर है, इसको हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए ढूंढने में।
तो हमारे पास अगर फिफ्थ लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो और उसकी दो पावर हो, यानी एक m पावर है और एक n पावर हो, एक m पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और n पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, a m n, यानी ये m और n जो पावर थी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर 8 है और उसकी पावर है m2, यहाँ पर m को मैंने 2 लिया है और n पावर जो है, n पावर को यहाँ पर 3 लिया है, तो हमारे पास अगर इसको सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में करें, क्योंकि यहाँ पर दो एक्सपोनेंट्स हैं, दो पावर्स हैं, अगर हम इसे सिंगल एक्सपोनेंट में करें तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसे लिखेंगे 8 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे यहाँ पर मैंने m और n को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ मैंने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया है और लिखेंगे 8 2 3 6, तो ये एक सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास आ गया है। 8 की पावर 2 और 3 जो है एक सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में 8 की पावर 6 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 2 और 3 को प्लस नहीं करना है, और ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि 2 और 3 को प्लस कर देते हैं, जबकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। स्टूडेंट्स, 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर किसी भी रियल नंबर की पावर नेगेटिव हो, यानी कि a की पावर -n हो, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हम इसे पॉजिटिव कर सकते हैं, इस पावर को जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, -n एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कर सकते हैं a रियल नंबर के पावर को, किस तरह से, 1/a पावर n। हम इस a रियल नंबर को 1 के नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर मैं a को नीचे ले आई हूँ 1 के, और जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इस तरह से किया है। अच्छा स्टूडेंट, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के मुताबिक अगर हमारे पास कोई रियल नंबर जो है वो 3 है और उसकी पावर क्या है, -4, ये मैंने 3 यहाँ पर a को किया है लेट, यहाँ पर 3 एक रियल नंबर है माइनस के साथ, और n जो पावर थी उसको मैंने 4 एज्यूम किया है। तो अगर हम इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पॉजिटिव करना चाहें, क्योंकि एक्सपोनेंट्स को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 1/3, -4 नीचे आकर पॉजिटिव हो गया है दूसरी साइड पर, यहाँ पर ऊपर माइनस था, जब हम इस पॉजिटिव करते हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक 1/1 लिखकर नीचे लिखते हैं रियल नंबर को और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th लॉ था। अब हमारा जो 7th लॉ है उसके मुताबिक, 7th एंड लास्ट लॉ है इसका एक्सपोनेंट्स का, इसके मुताबिक अगर किसी रियल नंबर की पावर जो है वो 0 हो, यानी एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो, तो हम उसे 1 कहते हैं। यहाँ पर जो a है वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a को 0 नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपोनेंट को 0 होना चाहिए, तब हम इसको 1 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर 0, तो हम इसे लिखेंगे 1। अगर 2 की पावर 0 होगी तो 1 लिखेंगे, अगर 100 की पावर 0 होगी तो भी ये 1 ही होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और ये अक्सर जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं -3 की पावर 0 लिखूं तो ये भी 1 है, यानी किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 ही होगा, चाहे वो 1000 है, चाहे वो लाख है या करोड़ है। तो मिलियन, ट्रिलियन, जो भी नंबर हो, अगर उनकी पावर जो एक्सपोनेंट है वो 0 आ जाए तो वो आंसर 1 देता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे। इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड हम एग्जांपल 1 को देखते हैं कि एग्जांपल 1 में किस तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज किए गए हैं। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास, एग्जांपल 1 में 2 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट हमारे पास है x की पावर -2, x की पावर -3, यानी ये एक्सपोनेंट्स हैं, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 एंड y की पावर 4। स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सप्रेशन को जो है हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमारे पास ऊपर क्या है, x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7, और जो डिवाइडेड में है वो x की पावर -3 और y की पावर 4। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिस सेम है, यहाँ पर 2x की बेसिस सेम है और यहाँ पर 2y की बेसिस सेम है। तो हम इन्हें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारे पास थे, लॉ 1 और 2, जिसके मुताबिक यहाँ पर अगर हम देखें a की पावर अगर हमारे पास m है और a की पावर n है, यानी अगर दो रियल नंबर्स जो हैं जिनकी बेसिस सेम थी
और पावर्स डिफरेंट थी, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने उनको लिखा था am प्लस n। तो इस लॉ को यूज करते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ कि x -2 प्लस -3, यानी मैंने क्या किया है, दो बेसिस सेम थी रियल नंबर्स की, ये रियल नंबर्स की बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स डिफरेंट थी, -2 -3। तो मैंने क्या किया है, एक बार जो है वो बेस को लिखा है, जैसे यहाँ पर बेस को एक बार लिखा था, फिर मैंने पावर्स को -2 प्लस लिखकर -3 कर दिया, क्योंकि इस जो एक्सपोनेंट का साइन था वो -3 था। इसी तरह साथ में y की पावर 7 वैसे ही आ जाएगी, और नीचे x की पावर -3 और y की पावर 4। यहां पर स्टूडेंट्स बिकॉज लिख देते हैं कि ये हमारे पास लॉ था, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है। x हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -2 प्लस -3 y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 y की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 प्लस 3 5 होता है, लेकिन माइनस साइन साथ आता है, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 एंड y की पावर 4। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हमने देखा था कि अगर दो रियल नंबर्स की जो बेसिस हैं वो सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। मैं यहाँ लॉ लिखती हूँ, बिकॉज a की पावर m ओवर a की पावर n इज इक्वल टू am माइनस n, यानी बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो हमने इनको माइनस किया है। तो यहाँ पर अगर हम यूज करें तो हमारे पास दो रियल नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, x को हम सेपरेट करेंगे, y को सेपरेट सॉल्व करेंगे। x जो है दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, तो इसको वन टाइम लिख दिया, पावर्स को मैं माइनस करूंगी, -5 -3 y दोनों बेसिस सेम है, यहाँ पर 7 -4। स्टूडेंट्स एक बार ये फिर से स्टेप देख लें कि यहाँ पर दो वेरिएबल से x और y, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ इनको, अगर मैं इसको सेपरेट भी लिख सकती हूँ, जैसे x की पावर -5 x की पावर -3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 और y की पावर 4, यानी कि इस पे सेपरेट मैंने एक्सपोनेंट का लॉ लगाया है और इस पे सेपरेट जो एक्सपोनेंट का लॉ यूज किया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक इन वैल्यूज को जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि x -5 माइनस हमारे पास लॉ का है और -3। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह y पे मैंने जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है, जिसमें बेसिस सेम होती हैं और पावर्स डिफरेंट होती हैं। तो 7 -4 इस बेस को वन टाइम लिखा, पावर्स को जो 7 और 4 थी उनको मैंने माइनस कर दिया है इस लॉ के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। x -5 माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाते हैं और लिखते भी प्लस हैं, y प्लस माइनस माइनस 7 -4 3, x प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2, लेकिन साइन जो वो बड़े का लगाते हैं जब हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस साइन आ गया, y की पावर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर -2 है, ये एक हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, जिसके मुताबिक अगर a की पावर -n हो तो हम इसे 1 ओवर करके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर को मैं इस लॉ को यूज करते हुए पॉजिटिव कर दूंगी, 1 ओवर x की पावर 2 y3, यानी इसको लिख सकते हैं y की पावर 3 एंड x की पावर 2। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। स्टूडेंट इसके साथ हम एक और एग्जांपल का जो पार्ट 2 था वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 4a³ डिवाइडेड बाय 9a-5 होल जो है वो -2 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -2 जो है इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लॉ जो पढ़ा था जिसके मुताबिक अगर रियल नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव 1 ओवर a की पावर n करके करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, 1 लिखते हैं और डिवाइडेड में ये तमाम पूरा एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि -2 को पॉजिटिव करना है तो ये पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर -2 है, तो हमने लिख दिया 4a³ डिवाइडेड बाय 9a-5 2।
यहाँ पर इस 2 को जो एक्सपोनेंट थी इसको मैंने किस तरह से पॉजिटिव किया है, इस लो को देखते हुए, जिसमें अगर रियल नंबर के ऊपर जो -n हो तो 1/n कह देते हैं। या इस हमारे क्वेश्चन में a क्या है, हमारे क्वेश्चन में a जो है वो पूरा ये जो वैल्यू है ये a है, तो इसके मुताबिक मैंने यहाँ पर 1/a लिखा है, ये पूरा मैंने a लिखा है और उसकी पावर को पॉजिटिव कर दिया है, जो 2 थी उसको पॉजिटिव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर अगर हम इसे देखें तो हमारे पास हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4a क्यूब b स्क्वायर b की पावर 0 9a माइनस 5 की पावर 2। ये मैंने इस स्टेप में सिर्फ इस डिवाइड को इस डिवाइड की फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हम क्या करते हैं, अपने साथ वाले एक्सप्रेशन को इन्वर्स कर देते हैं, यानी उल्ट कर देते हैं। तो इसके मुताबिक 9a की पावर 5 4a क्यूब b स्क्वायर 2। यहाँ पर जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यूज हैं वो उल्ट जाती हैं, तो यहाँ पर मैंने इन वैल्यूज को इसको ऊपर ले गई हूँ और इस वैल्यू को नीचे ले आए हैं। ये क्यों किया है, इस तरह से इनको इन्वर्स क्यों किया है, क्योंकि ये मैंने डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। तो अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास आ गया 9a, अगर इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा 9a माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4a क्यूब b की पावर 0 और ये हो गया है ऊपर 2। हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं 9/4 को एक साइड पे कर देते हैं। ये जो हमारे पास a है और ये नीचे डिवाइडेड में a है, ये एक एक्सपोनेंट का लो है जिसके मुताबिक अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम इन्हें माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं a माइनस 5, ये -5 जो मैं लिख रही हूँ ये मैं एक्सपोनेंट की पावर लिखी है, मैंने माइनस खुद से नहीं लिखा है। तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर जो a था a की पावर 3, इसको मैंने माइनस करके लिखना है क्योंकि एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक अगर हम डिवाइड हो रहे हैं 2 बेसिस उनकी पावर्स को माइनस करते हैं। तो -5 - 3, इस 3 को ऊपर जाकर माइनस कर दिया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक। अब डिवीजन में जो है वो हमारे पास b की पावर 0 है, इसको भी इसी तरह से रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम फर्दर जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे। 9/4 और यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो आता है a की पावर माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8 और साइन माइनस का आएगा। डिवीजन में स्टूडेंट्स b की पावर 0, हमने एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो उसे हम 1 कहते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, 1 हो गया है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9/4 और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो a की पावर -8 है, हमने जो लॉ पढ़ा था, एक लॉ था जिसके मुताबिक अगर पावर जो है वो नेगेटिव हो तो हम उसे नीचे ले जाकर पॉजिटिव कर देते हैं, 1 के नीचे ले जाकर। तो यहाँ पर a की पावर -8 है, अगर मैं इसको यहाँ नीचे लेकर आऊं यहाँ पर 1 रह जाएगा पीछे और ये नीचे आ गया तो बन गया a की पावर 8। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं नीट, 9/4 a की पावर 8 स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हम इसकी पावर्स को, जो हमारे पास पावर है एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर a और b जो हैं दो रियल नंबर्स हों और वो एक ब्रैकेट n में हों तो हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। हमने ये लॉ पढ़ा था कि अगर दो रियल नंबर सेपरेट हो और उनकी पावर सेम हो तो हम उन्हें एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये स्टेप हो तो हम दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ये वाला स्टेप गिवन है तो ये कर सकते हैं और अगर हमारे पास ये वाला स्टेप गिवन है तो हम उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला स्टेप गिवन है स्टूडेंट्स, तो हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे अपने राइट हैंड साइड वाले स्टेप में। तो उसके मुताबिक 9 की पावर 2 सेपरेट हो गई है और 4a 8 की पावर पूरे पर 2 सेपरेट हो गई है। इसको सॉल्व करें तो 9 9 दा 81, ये 9 की पावर 2 का मतलब है कि 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 9 दा 81 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक लॉ लग रहा है। उस लॉ के मुताबिक अगर a और b जो है वो एक पावर हो तो हम उसे an bn, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसके मुताबिक हम इसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2 और a 8 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ 81 है ऊपर, नीचे 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 16,
तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे 8 2 पावर्स आ गई हैं। फिर एक एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास 2 पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन्हें एक सिंगल पावर में लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 8 to the 16, यहाँ पे मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो 16 और 81 और 16 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर है 81 over 16 a की पावर 16। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं और ये 7 लॉज हैं जिनको यूज करते हुए हमने एग्जांपल 1 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं लॉज को यूज करते हुए एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।